अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द फंक्शनल यूज़ एंड एप्लीकेशंस। इसमें डिफरेंट टाइप के मीडिया को पढ़ेंगे हम। इनरिचमेंट मीडिया नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि यूज़ हो जाती हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करते हैं एज ए फूड फॉर ग्रोथ पर्पज़ के लिए। सेलेक्टिव मीडिया वर्ड से इंडिकेट कर रहा है कि सिलेक्टिव कुछ स्पेसिफिक और सेलेक्टिव मीडिया है कि कोई ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए यूज़ होता है। डिफरेंशियल मीडिया में टू टाइप्स के या थ्री टाइप्स के जो बैक्टीरिया होती हैं, एक स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे बैक्टीरिया से अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर मीडिया के अंदर कुछ इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं जिससे कलर चेंज होता है और उससे इंडिकेट होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट से या एक लैब से एक जगह से दूसरी जगह के लिए मीडिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, भेजने के लिए दूसरे सेंटर के अंदर ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। एनारोबिक मीडिया वो बैक्टीरिया जो कि ग्रो होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड्स की मौजूदगी में, उनके लिए जो मीडिया यूज़ हो जाते हैं वो कौन से होते हैं। Enrichment media selected for the certain group of the microbes। स्पेशल टाइप ग्रुप होता है जिनके लिए इस enrichment मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। Enriched media contain the nutrients required to support the growth of the wide variety of the organism including some fictitious ones। के enrichment मीडिया जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और को सपोर्ट करता है कि जिनको एक ख़ास किस्म के माइक्रोब, जिनको स्पेशल टाइप की न्यूट्रिएंट चाहिए होती है, कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, ऐसी न्यूट्रिएंट्स जिस पे सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं और ग्रो करते हैं। उसमें एग्जांपल आती है ब्लड एगर और चॉकलेट एगर। ये इनरिचमेंट मीडिया की एग्जांपल है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जनरल भी कि इनरिचमेंट मीडिया कौन सा होता है। इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि इनरिचमेंट मीडिया की एग्जांपल्स कौन सी हैं और इनको इनरिचमेंट क्यों कहा जाता है। तो इनरिचमेंट मीडिया में क्या होते हैं, ब्लड एगर और चॉकलेट एगर। इनको इनरिचमेंट इसलिए कहा जाता है कि आम न्यूट्रिएंट के मुकाबले में इस मीडिया के अंदर हम इनरिचमेंट एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है, एक स्पेशल टाइप न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एबिलिटी होती है ब्लड की लाइसिस करने की, उसको ब्रेक डाउन करने की, वो उसको एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करते हैं और क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड की और ग्रोथ अपीयर्स होती है। हाई साल्ट कंसनट्रेशन विल सिलेक्टेड फॉर द हालोफाइल्स जो है, हालोफिलिक्स जो बैक्टीरिया होते हैं फाइल्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कंसनट्रेशन साल्ट जो है NaCl जो है उसकी ज़्यादा होती है। मोस्टली जो मीडिया हमें कमर्शियली आते हैं उसके अंदर हर एक सब्सटेंस जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी एक कंसनट्रेशन होती है। तो हाई साल्ट कंसनट्रेशन में मैनिटोल साल्ट एगर की एग्जांपल आती है, इसमें 7.5 NaCl की कंसनट्रेशन होती है। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसी प्लेस पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल समंदर के अंदर रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया हालोफाइल होते हैं, मींस कि उनके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर सिलेक्टेड फॉर द थर्मोफाइल थर्मस इक्वेटस, वो बैक्टीरिया जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, उनको हम थर्मोफाइल्स का नाम देते हैं। ब्लड एगर मीडिया कंटेन मैमलिन्स ब्लड, यूजुअली शीप एंड हॉर्स, मोस्टली कंसनट्रेशन ऑफ 5 to 10%। कि ब्लड एगर मीडिया के अंदर हॉर्स का या शीप का हम ब्लड इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी कंसनट्रेशन से, 5 to 10%। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मीडिया की प्लेट्स हैं, ठीक है। इसके रेड कलर ब्लड जैसे कलर ही होता है मीडिया का। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, 5 to 10% मीडिया की प्लेट के अंदर शीप या हॉर्स का ब्लड जो है इनाकुलेट कर लेते हैं। देन इसके ऊपर हम अपने जो डिज़ायर सैंपल होता है जिससे हम अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करना चाह रहे हैं उसको इनाकुलेट करते हैं।
Blood agars are enriched and differential media used to isolate the fattigious organisms and detect the hemolytic activity. कि इस मीडिया के ऊपर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस ब्लड को एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करती हैं। हेमोलिटिक का मतलब ये है एक्टिविटी कि ब्लड की लाइसिस करती हैं, जहाँ अगर यहाँ पे आपने पेट्री प्लेट्स के अंदर ब्लड को क्या किया हुआ है, इनाकुलेट किया, ऊपर कॉलोनीज सैंपल इनाकुलेट किए देन, तो जब कॉलोनीज अपीयर्स होंगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी यहाँ से जहाँ से हेमोलिटिक एक्टिविटी होगी वहाँ से मीन्स कि उसको एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज कर लेंगे। What type of the bacteria is used the blood agar? Blood agar plates are routinely used in the clinic to test for the pathogenic organism in the throat swabs. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाते हैं मीडिया, वो इसको एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करते हैं और ब्लड की क्या है लाइसिस करते हैं। दीज थ्रोट पैथोजेंस आर ऑफ्टन ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं, इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसनट्रेशन जो है 90% होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। कोकाई जो होती हैं राउंड किस्म की होती हैं, तो आपस में मिल के डिप्लोकोकाई बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मिल जाएँ मीन्स के डिप्लोकोकाई आपस में कनेक्ट हो तो वो क्लस्टर फॉर्मेशन भी बनाते हैं। ये कौन से ही कोकाई हैं। दे मे बी हिमोलिटिक्स प्रोड्यूसिंग द एक्सोटॉक्सिन्स कॉज हीमोलाइसिन्स दैट डिस्ट्रॉय द ब्लड सेल्स। हीम मिनी ब्लड लाइसिन मनी ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड सेल्स की। यूजेस क्या हैं कि रूटीन कल्चर का मतलब ये होता है कि ब्लड आप लैब के अंदर काम करें, लैब के अंदर रूटीन में जितने भी सैंपल्स आ रहे हैं उनको इनाकुलेट करना, नॉर्मल रूटीन बेस पे कल्चर मीडिया को यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया की डिटेक्शंस के लिए। वाइडली यूज इन द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, कि बैक्टीरिया की आइसोलेशंस और के लिए इन रूटीन्स को रूटीन में बैक्टीरिया की आइसोलेशंस के लिए इन मीडिया को वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिटेक्शंस के लिए। It is also an indicator medium showing that the hemolytic properties of the bacteria such as Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogen is a gram positive bacteria, ठीक है, it's the normal flora of the upper respiratory tract और ये इन्फेक्शन भी upper respiratory tract इन्फेक्शंस भी काज करते हैं। Chocolate agars. Chocolate agar is a non-selective enriched with growth medium containing the red blood cells that have been lysed by the slowly heating to the 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कि ये मीडिया की प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर जो है इसके अंदर क्या करते हैं, जब हम फ्लास्क के अंदर मीडिया लेते हैं, मीडिया के अंदर क्या करते हैं ब्लड को ऐड करते हैं, तो उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्लोली जो है वो हीट करते हैं। जब उसको हीट करते हैं तो उसका कलर टर्न हो जाता है रेड से ब्राउनिश चॉकलेट कलर का, तो इस कलर की बेस पे इसको चॉकलेट एगर मीडिया कहा जाता है, ठीक है। आप इसका कलर देख सकते हैं, आपको चॉकलेट का कलर पता है तो ये देखिए बिल्कुल चॉकलेट की कलर की तरह है। इसके ऊपर हमने क्या की हुई है स्टिकिंग कौन सी है पैटर्न में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जब हम एंड पे करते हैं तो हम ये राउंड किस्म की कॉलोनीज आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कोकाई बेस में पेयर्स में भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे सैंपल हमारा बहुत ही डेंस फॉर्म में होता है, फिर कम होता है, इसलिए हम इस तरीके से पैटर्न के लिए सिंगल कॉलोनी की आइसोलेट करने के लिए हम स्टिकिंग कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। चॉकलेट एगर इज़ यूज फॉर ग्रोइंग द फर्टिशियस बैक्टीरिया सच एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चॉकलेट एगर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी एग्जाम्पल को याद रखना है और डिटेल स्टडी करने के लिए आप मोनिका वॉल्यूम 2 को पढ़ें, इसमें तमाम डिटेल से दिया गया है मीडिया के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सेलेक्टिव मीडिया का मतलब भी है सेलेक्टिव मीन्स के किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ख़ास उसी के लिए ही मीडिया यूज़ होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है। ईओसिन मिथाइल ब्लू एगर, EMB इसको कहा जाता है, EMB। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। EMB स्टैंड फॉर, ये ईओसिन मिथाइल ब्लू इज़ यूज फॉर, किस बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से MCQs आते हैं। कंटेन द डाई ईओसिन एंड मिथाइल ब्लू दैट इनहिबिट द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज मीडियम सेलेक्टिव फॉर द ग्राम नेगेटिव स्पीशीज़। कह रहे हैं ये सिलेक्टिव मीडिया है, ठीक है, और इसके अंदर ईओसिन या मिथाइल ब्लू क्या है, डाई इस्तेमाल होती है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनको इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्पीशीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। लैक्टोज फर्मेंटिंग द ऑर्गेनिज्म सच एज E. coli produce a black precipitate on the EMB, ठीक है। EMB जो है E. coli, एसर्शिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका सेलेक्टिव मीडिया है। उसकी कौन सी कॉलोनी नज़र आती है, ब्लैक किस्म की और डार्क शाइनिंग ग्रीनिश शाइन कलर करती हुई। आगे आगे दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये मीडिया है, कौन सा, EMB मीडिया है। इसका यही ब्राउनिश कलर होता है, और इसके ऊपर क्या है, कॉलोनीज इस तरीके से इनाकुलेट किया गया है। कौन सा सैंपल किया गया है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूरिन सैंपल था, यूरिन से हमने यूरिन सैंपल लिया है पेशेंट से, UTI पेशेंट से, और उससे हमने E. coli को फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से इसकी कॉलोनीज नज़र आती हैं। ग्रीन मेटालिक शीट और ब्लैकिश प्रेसिपिटेट, ये देखिए ब्लैक कलर के किया है, और ग्रीन मेटालिक शीट्स। मैनीटोल साल्ट एगर, मैनीटोल साल्ट एगर 7.5% NaCl इसमें इस्तेमाल होता है। इट्स मीडियम सेलेक्टिव फॉर द स्टेफिलोकोकाई एट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्टेड टू मैनीटोल फर्मेंटेशन। मैनीटोल स्टेफिलोकोकाई में क्या आते हैं, स्टेफिलोकोकाई ऑरियस, एपिडर्माइडस, सेप्रोफाइडस। तो इनके लिए जो है ये मैनीटोल साल्ट एगर मीडिया यूज़ किया जाता है। ये सिलेक्टिव मीडिया है स्टेफिलोकोकाई स्पीशीज़ के लिए। Growth of the most bacteria other than the staphylococci, which are halophilic, is inhibited by the high concentration of the salt in the medium. Fermentation of the mannitol is only seen in the pathogenic species of the Staphylococcus, and it is single by the production of the acetic product leading the phenol red in the media to change the natural red color to the bright yellow. कह रहे हैं कि जो स्टेफिलोकोकाई हैं, स्टेफिलोकोकस हैं, ये कोकाई हैं, उन बैक्टीरिया के लिए ये सिलेक्टिव मीडिया है मैनीटोल साल्ट एगर। इसको याद रखना है कि कौन सी एग्जांपल में आता है, सिलेक्टिव मीडिया में मैनीटोल साल्ट एगर, और किसके लिए यूज़ होता है, स्टेफिलोकोकस के लिए, ऑरियस के लिए, एपिडर्माइडस एंड सेप्रोफाइडस के लिए। और इसको डिफरेंशियल मीडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये एस ऑरियस, एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइडस जो है उनको आपस में डिफरेंशिएट करता है। तो उसके अंदर एक एसिड जो होता है, जो फिनोल रेड जो है, वो क्या करता है, जो इसका ओरिजिनल कलर होता है न्यूट्रल रेड किस्म का, नेचुरल रेड जो होता है, उससे ये ऑरेंज सा कलर को येलो में चेंज करता है ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसेस। नॉन पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकाई प्रोड्यूस स्मॉल colonies surrounded by the red or pink purple zone due to the production of the basic by the product due to metabolism। डायग्राम में आप देख सकते हैं जिसका अपना कलर जो होता है, देखें ये कलर होता है पिंकिश सा कलर, ये मीडिया का जो हम मीडिया बनाते हैं मैनीटोल साल्ट एगर पेट्री प्लेट्स के अंदर जब डालते हैं, ये वाला कलर होता है पिंकिश, ठीक है। इसके ऊपर हमने कॉलोनीज इनाकुलेट की हुई हैं, किसकी, एक साइड पे एपिडर्माइटिस ग्रो हुआ है, दूसरी साइड पे एस ऑरियस। तो यहाँ पे किसकी फर्मेंटेशन हुई है, फिनोल इंडिकेटर था, ठीक है। इससे कलर क्या हुआ है, पिंकिश से ऑरेंज में फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ है। इट इंडिकेट, ये एक इंडिकेशन है जो कि जब हम मीडिया की प्लेट में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एस ऑरियस है या एपिडर्माइटिस है, तो वहाँ पे हमें ये कलर भी शो करता है कि ये किसी कॉलोनीज़ हैं, एस ऑरियस की कॉलोनीज़ हैं। कौन सी बातें हैं, मैनीटोल साल्ट क्या है, डिफरेंशियल और सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव किसके लिए, एस ऑरियस के लिए, एपिडर्माइटिस के लिए, सेप्रोफाइटस के लिए। डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशिएट करता है स्टेफिलोकोकस की स्पीशीज़ को, ऑरियस और एपिडर्माइटिस को आपस में। ब्लड एगर 5% शी ब्लड सेल्स जो है वो यूज़ होता है
और उसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन होती है इथ्रोसाइट जो हैं आरबीसीज की। किस तरीके से द इथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉय कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द इफेक्ट ऑफ द हेमोलिटिक एंजाइम ऑन द सेल्स इन द मीडियम, के मीडिया प्लेट्स के अंदर हम उसकी जो प्रोटी जो एक्टिविटी हैं उसको एंजाइम की उसको चेक करते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आर बी सी इज टर्म एज बीटा हेमोलिसिस, ठीक है। अगर पेट्री प्लेट्स के अंदर हमने जो ब्लड की लेयर बनाई हुई है, जो डाला हुआ है, वो बैक्टीरिया उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको हम कौन सा नाम दे रहे हैं, बीटा हेमोलिसिस। एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्लियरिंग अराउंड द कॉलोनीज क्रिएटिंग द हेमोलिसिस, की कॉलोनी के इर्द गिर्द सब जो है वो जो आरबीसीज के हैं कलर है वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज लीड टू द ग्रीनिश ब्राउन कलर और ऑन द एगर एंड इट्स टर्म अल्फा हेमोलिसिस, ठीक है। कुछ थोड़ी सी जो होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर आ जाता है, मीन्स के हाफ सी या थोड़ी सी पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसको हम अल्फा हेमोलिसिस कहते हैं। गैमा हेमोलिसिस इज यूजुअली द टर्म अप्लाइड टू द ग्रोथ ऑन द ब्लड एगर दैट काज नो डैमेज टू द आरबीसी एंड नो चेंज इन द मीडियम, कि गैमा हेमोलिसिस के अंदर ना तो आरबीसीज टूटते हैं, ना उनकी कोई लाइसिस होती है, और ना ही उसका कलर चेंज होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिसकी बेस पे हम कहते हैं ये बीटा हेमोलिसिस है, अल्फा हेमोलिसिस है या गैमा हेमोलिसिस है। डायग्राम से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बीटा हेमोलिसिस है, ठीक है। बीटा हेमोलिसिस के केस में क्या है, कॉलोनीज़ के इर्द गिर्द कंप्लीट क्लियर जोन्स बन गए। यहाँ से क्या ये देखें मीडिया की ये कलर था, यहाँ पे क्या हुई, हमने इस तरीके से इनोकुलेट किया है, तो यहाँ से क्या हो गया, पूरी कम्प्लीटली जोन्स जो हैं क्लियर हो रहे हैं, लाइसिस हो गई है। इट्स कॉल्ड बीटा हेमोलिसिस। थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है, पार्शियल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ग्रीनिश शाइन दे रहा है कलर्स का, तो इसको हम कह रहे हैं अल्फा हेमोलिसिस। और गैमा, हमने यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये गैमा हेमोलिसिस है, जिसके अंदर ना तो कलर मीडिया का चेंज हुआ है, ना तो इसमें कोई लाइसिस हुई है। Differential media, those media are used to differentiate the microbes in the presence of the specific nutrient and indicator such as natural red, phenol reds, methyl blues, जो है ये एज ए इंडिकेटर मीडिया भी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है डिफरेंशियल मीडिया की एग्जांपल्स में आता है ईएसटिन मेथाइल ब्लू, ठीक है, मैकॉनकी एगर, मैनीटोल साल्ट एगर, एक्सएलडी लाइजो लाइसिन डीऑक्सीक्लेट एगर साल्मोनेला के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, और शीरा से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर आप लैब्स के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो हम एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे सेटअप में सैम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। Transport media are the special media to preserve the specimens and minimize the bacterial overgrowth of the commensal, के ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए और उसकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ ना हो जाए और नॉन पैथोजेनिक्स बैक्टीरिया जो हैं वो ओवर ग्रोथ ना कर जाएं, तो उसमें रिज़ल्ट के चांस के जो है एरर आना शुरू हो जाता है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कंटेन ओनली बफर एंड सॉल्ट, के एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है कि ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ बफर और साल्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है। डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स सच एज कार्बन, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स सो एज टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल मल्टीप्लिकेशंस। कैरी एंड बेलर मीडियम सेमी सॉलिड वाइट कलर्स ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज फॉर द फीसिस दैट मे कंटेन द साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो, कंपाइलोबैक्टर, इसके लिए ये मीडिया यूज़ किया जाता है हम किसी भी सेटअप में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एम्स मीडियम विद चारकोल्स हेल्प टू रिड्यूस द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ विच में बी स्पेशली कंपाइलोबैक्टर्स के ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्टर मीडियम जो है वो यूज़ किया जाता है गोनोकोकस के लिए, तो इनके नाम याद रखने और किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टिंग थ्रोट्स और विजिनल
wounds and skin swab that may be contain the fictitious organisms। जो अगर आपका थ्रोट का है तो हम क्या है नेज़ल से या जो है इंसर्ट करते हैं स्वैब्स को, तो उससे सैंपल लिए जाते हैं। अगर विजाइनल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर भी स्वैब स्टिक को इंसर्ट करके हम सैंपल लेते हैं। और स्किन में अगर इन्फेक्शन है तो पस सैंपल्स को स्वैब के ज़रिए से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनको स्पेशल टाइप की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर होती है उसके लिए ये मीडिया यूज़ किया जाता है। एनारोबिक ट्रांसपोर्ट मीडियम इज़ मिनरल साल्ट बेस्ड सेमी सॉलिड मीडिया विद reducing agents। ठीक है, it contain the buffer mineral salt in semi-solid medium with the solid thioglycolate and cysteine add to provide the reduced environment। एग्जाम्पल में क्या है thioglycolate ब्रॉथ। थायोग्लाइकोइड ब्रॉथ जो है वो एनारोबिक ट्रांसपोर्ट मीडिया की एग्जांपल है जो कि और इसमें क्या यूज़ होते हैं मिनरल साल्ट जो हैं वो सेमी सॉलिड होता है, इसमें कंसनट्रेशन एगर की बहुत कम होती है, उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया के लिए यूज़ किया जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ग्रो करते हैं। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वाइड spread are very important, do not require the oxygen for the growth। Anaerobic bacteria culture is a method used to grow the anaerobic from the clinical specimen to identify the bacteria that grow only in the absence of oxygen and which may causes the human infections। इनको हम लैब्स के अंदर मोस्टली ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जार लेते हैं। जार मतलब वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले CO2 जो है उसके इंक्यूबेटर भी आते हैं, और अगर वो मौजूद नहीं है तो हम क्या लेते हैं कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर अपनी पैट्री प्लेट्स को रखते हैं जिसके ऊपर हमने अपने सैंपल को इनाकुलेट किया होता है। उसके अंदर हम कैंडल्स को जलाते हैं और कैंडल्स तब तक जलती है जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और फिर उसको हम इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। इस तरीके से हम भी माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच। यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशन प्लीज़ ईमेल कर सकते हैं munazat67gmail.com पे। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और मुनीका वॉल्यूम 2 में जाएं, बुक लें, उसको पढ़ें, उसमें बहुत ही अच्छा और डिटेल से लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।